देखिए ये आपका एलपीपी क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें क्या किया है, क्वेश्चन दिया है, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, और एक्स माइनस वाई इक्वेशन इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे इक्वेशन 1 एक्स बाय वाई, 2 कॉलम बनाएंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए पहले x का मान एक बार 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 लेंगे, एक बार x का मान, या तो x से हम कुछ भी ले सकते हैं तो भी आपका ग्राफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एकदम आसानी विधि से बनाने के लिए x का मान 0 लेंगे तो y का मान आपका 4 आएगा। देख लीजिए x इक्वल टू वाई बराबर 4, तो x का मान हम 0 लेंगे तो y का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो वही x का मान 0 यहाँ लेके y का मान 4। अब इसी में क्या करेंगे, y का मान हम 0 लेंगे, क्या लेंगे, y का मान 0 लेंगे तो x का मान 4 आएगा। तो y का मान 0 लेंगे, x का मान आपका 4 हो गया। ये इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इक्वेशन इन 1, इक्वेशन इन 2, एक्स वाई का कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम। जिस तरह से समीकरण 1 में किए थे जस्ट उसी प्रकार समीकरण 2 में करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में करेंगे। इसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो समीकरण 2 को लेंगे, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, एक्स का मान 0 लेंगे तो वाई का मान आपका -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका -2, यानी एक्स का मान हमने 0 लिए तो वाई का मान -2 आया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का मान 0 और वाई का मान -2। अब इसी में क्या करेंगे, वाई का मान 0 लेंगे तो एक्स का मान 2 आएगा, तो वाई का मान 0 लेंगे, एक्स का मान 2 आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, समीकरण 1 और 2 बना के लिखे, उसके बाद समीकरण 1 और 2 को कॉलम में भरें, एक्स का मान एक बार 0 लिए तो एक बार वाई का मान 0 लेंगे। एक्स और वाई का मान 0 लेने से यही एक सुविधा मिलती है क्योंकि इसका ग्राफ बहुत इजीली बनता है, ठीक है, और बहुत जल्द सॉल्यूशन होता है। तो चलिए यहाँ से इसको रफ को साइड कर लेंगे। अब क्या बनाएंगे, बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। सबसे अधिक कितना दिया है, 4 दिया है, हम लोग 4 तक लेंगे, इससे अधिक भी लेंगे तो भी चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा, ठीक है। कम भी आपका बिल्कुल, तो लिखेंगे y डैश x डैश, ठीक है। x डैश यहाँ 0 लेके चलेंगे, आपका कितना 4 तक चलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ देखिए माइनस नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि माइनस में यहाँ है नहीं, माइनस है, माइनस तो लेना पड़ेगा ना, माइनस है दिया हुआ है। तो लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। एक चीज और यहाँ से देखिए, बहुत से बच्चे लोग क्या करते हैं, ग्राफ दर्शाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर यदि x का मान 0 रहेगा तो जाके y अक्ष पर जाकर रुकेगा, कहाँ रुकेगा, और y अक्ष का मान 0 रहेगा तो कहाँ रुक जाएगा, x पर, यानी अपोजिट डायरेक्शन जाता है। यानी x का मान 0 रहता है तो जाके y पर रुकेगा, और y का मान 0 रहेगा तो जाके आपका x पर रुकेगा। तो यहाँ देखते हैं x का मान 0 है तो y का मान 4, यहाँ रुकेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान 4 है तो y का मान 0, यहाँ आकर रुकेगा। ये दोनों को हम क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे, रेखा खींच देंगे, ठीक है। रेखा खींच दिए, इसका मान लिख देंगे 0 4, इसका मान लिख देंगे 4 0 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बच गया, x का मान 0, y का मान -2, यहाँ आ जाएगा आपका
अब x का मान 2, y का मान 0, यानी x का मान 2 और y का मान 0, आपका यहीं पे आ जाएगा। ये दोनों रेखा को हम मिला देंगे इसको, ठीक है। आप देख रहे होंगे जो आपका बना है सो, तो मान लेते हैं यहाँ P लेंगे, Q लेंगे, ये R लिए, ठीक है। आपका देखिएगा ये दोनों लाइन इस घेरा के अंदर में आ रहा है। ये जो रेखा यहाँ इधर इसी ओर इंडिकेट कर रहा है, ये भी आपका इसी ओर इंडिकेट कर रहा है, यानी कलर, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। क्या करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। सॉल्विंग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। आप लोग क्लास 10 में इसको सॉल्व किए होंगे। देखिए ये आपका प्लस वाई, ए माइनस वाई दोनों कट गया, आपका 1x कितना हो गया, आपका 2x हो गया, और आपका 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी x इक्वल टू कितना है आपका 3 आया। तो यही यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन 1, यानी एक में पुट करने से क्या मिलता है, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 x की जगह में 3, तो लिखेंगे 3 प्लस y बराबर 4, तो y ये जो प्लस इधर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 1 आ गया। क्या आ गया आपका, दोनों को सोल्व करने पर 1 आ गया। क्या आ गया 1, यानी x का मान 3 और y का मान 1 आ गया, ठीक है। x का मान 3 और y का मान 1, तब जाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो मेन जो आपका मैक्सिमाइज दिया है, तो लिखेंगे z बराबर 3x प्लस 2y। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल लेके चलेंगे, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0 लेके चलेंगे, 0 इंटू 0, 0 आ गया। उसमें क्या करेंगे, सॉल्विंग जो मान लाए थे, क्या लाए थे, यहाँ जो p का मान आपका 0.2 हो जाएगा, और q का मान जो आपका लाए हैं 3 और 1, x का मान 3 और y का मान 1, 3 1, और q का r का मान तो आपका दिया है 0, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ये 9 हो जाएगा, और ये 2 11 हो गया, ठीक है। ये p का मान बैठाए, नहीं सॉरी, ये q का मान बैठाए, और बैठाएंगे किसका मान, p का मान बैठाएंगे, तो p का मान आपका है 3, p का मान बैठाएंगे, x का मान 2 और y का मान 0, तो 6 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, आपका ये 6 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, q का मान बैठा दिया, p का मान, अब r का मान बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, r का मान z में ही, x का मान आपका 0 है और y का मान आपका 4 है, ठीक है। तो 3 इंटू 0, 3 गुने 0 0 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, ठीक है। आपका यहाँ क्या पूछा गया क्वेश्चन में, मैक्सिमाइज, क्या पूछा गया, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज
यहाँ देखेंगे हमने P का मान बैठाया, Q का मान बैठाया, R का मान बैठाया और ओरिजिन का मान। तो इसमें हमको मैक्सिमाइज पूछा है। अगर मिनिमाइज पूछता तो सबसे ज्यादा जो सोल्व कर सबसे कम जो मान आया उसी को लिखते हैं मिनिमाइज में, ठीक है। लेकिन पूछा गया क्या आपका मैक्सिमाइज यानी सबसे अधिकतम मान। तो सबसे अधिकतम मान आपका 11 है। कितना आपका 11। तो लिखिएगा z बराबर 11 8x किस पर 8 पॉइंट क्या लिखेंगे 3 और 1 पे, ठीक है 3 1 पे।